हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षयपाल आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हब विद अक्षयपाल में आपका स्वागत करता हूं। अभी हमारे बीच में वीडियो के साथ गैप हो गया था, कारण देखो मेरा मोबाइल क्या खो गया था, इसी कारण हमारी वीडियो के बीच में क्या हो गया था, गैप। आज से हम अपनी रेगुलर क्लास स्टार्ट करते हैं दोबारा से। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, हिंदी। और हिंदी में जो हमारा टॉपिक होगा संज्ञा। क्या टॉपिक होगा मेरे भाई, संज्ञा। देखो फ़ोन खो गया, क्या खो गया, हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा संज्ञा। अब देखो सबसे पहली बात है, संज्ञा कहते किसे है, भेद, प्रकार, ये सारी बात की बात है। सबसे पहले हमें समझना है कि संज्ञा किसे कहते हैं। देखो आपने 10th में, 9th में, 8th में इंग्लिश में पढ़ा होगा नाउन, ठीक है। तो संज्ञा किसे कहते हैं, देखो संज्ञा किसी वस्तु, क्या कहा, संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को, कहने का मतलब किसी भी वस्तु, क्या, किसी भी वस्तु, स्थान, किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को, क्या, भाव के नाम को, भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे राम या फिर गधा, पेन, मेज, बुढ़ापा इत्यादि, ये सारे के सारे क्या है मेरे भाई, ये सारे के सारे आप लोगों की क्या है, संज्ञा। राम, श्याम, सीता, गीता, गधा, पेन, मेज इत्यादि। कहने का मतलब ये बुढ़ापा, मेज, पेन, ये है तो संज्ञा ही, लेकिन संज्ञा के किस रूप में आएंगे वो अब हम ही आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना था, सबसे पहले हमें पढ़ना था संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं अभी हमने पढ़ा, किसी भी वस्तु, प्राणी, स्थान इत्यादि के नाम को या भाव के किसी के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यहां तक बात क्लियर है या नहीं। अब चलते हैं संज्ञा के भेद कितने हैं। सबसे पहली बात क्या है, संज्ञा के भेद कितने हैं। अगर बात आई संज्ञा के भेद, क्या बात आई, संज्ञा के भेद, तो देखा जाए संज्ञा के 5 भेद है। कितने भेद है मेरे भाई, 5। अगर देखा जाए तो मेनली है 3, अगर हिंदी के हिसाब से देखा जाए 3, लेकिन आजकल एग्जाम में टिक क्या लग रहा है, 5। 3 मेन कौन से, इंग्लिश के हिसाब से है 5, लेकिन अब हिंदी के हिसाब से भी कितने हो गए, 5। कैसे, देखो समझो कौन कौन से। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक। सबसे पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 आएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या आएगा, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। नंबर 3 क्या है, भाववाचक संज्ञा। नंबर 4 देखो अब क्या बना, ये तो है मेनली 3, ये कौन से है, मेनली 3, लेकिन चौथा और 5वां जो सा बनाया वो देखो कौन कौन सा है, पदार्थवाचक, पदार्थवाचक या द्रववाचक संज्ञा, या द्रववाचक संज्ञा। उसके बाद 5वां जो है वो है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब देखिएगा, अब हमें इन्हें सबको एक एक करके पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं। हमें पता चल गया वस्तु, स्थान, भाव या किसी प्राणी के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। उसके बाद हमने पढ़ा कि संज्ञा के भेद कितने हैं। संज्ञा के भेद कितने हैं मेरे भाई, 5। 5 कौन कौन से, सबसे पहला है व्यक्तिवाचक। सबसे पहला कौन सा है, व्यक्तिवाचक। अब देखो व्यक्तिवाचक क्या संज्ञा है। सबसे पहली बात, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा है जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति के नाम या किसी स्थान के नाम का पता चले, वही क्या होगा, व्यक्तिवाचक। अभी एक की डेफिनेशन लिखते चलेंगे। नंबर 2 है जातिवाचक। जातिवाचक क्या है, देखो जिससे हमें किसी पूरी जाति का पता चले। किसका पता चले, पूरी जाति का। जैसे मैंने कहा राम कोई एक व्यक्ति होगा, ये तो 5-6 भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली क्या होगा, एक व्यक्ति। लेकिन मैंने कह दिया मनुष्य, पूरी की पूरी एक जाति है या नहीं। या मैंने आप लोगों को सपोज कह दिया गाय, भैंस, क्या उनका नाम थोड़ा ही है, वो पूरी की पूरी क्या होगी, पूरी की पूरी क्या होगी, जाति हो गई। उसके बाद पढ़ेंगे अपना भाववाचक।
भाववाचक संज्ञा क्या होगा? जिससे किसी व्यक्ति के गुण, दोष या फिर मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होता है वो प्रकट हो, वो क्या कहलाएगा? भाववाचक। उसके बाद चलेंगे हम अपना पदार्थवाचक या संज्ञावाचक। पदार्थवाचक या संज्ञावाचक क्या होगा? जिसमें हमें किसी पदार्थ या फिर किसी द्रव का पता चले। किसका पता चले? द्रव, जैसे घी, तेल, पानी इत्यादि। ये सारे के सारे किस में आएंगे? द्रववाचक में। उसके बाद चलेंगे हम समूहवाचक। समूहवाचक किसका बोलते हैं? देखो, जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, जहां दो या दो से, कहने का मतलब बहुत सारे अधिक व्यक्ति हो, जैसे सेना, जैसे क्या होगी? सेना की एक टुकड़ी, क्या होगा? समूह। कक्षा, कक्षा में क्या होगा? समूह। कक्षा में क्या होगा? समूह। जैसे गुलदस्ता, गुलदस्ते में एक से ज्यादा फूल होंगे भाई, 2, 3, 5, 7 जितने भी होंगे वो सभी क्या होगा? समूह। बात समझ आई या नहीं? अभी हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे और इन सभी के क्या लेते चलेंगे मेरे भाई? एग्जाम्पल। देखो, सबसे पहले चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले किस पे चलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अभी हमें पता चला संज्ञा के कितने भेद हैं? 5, और 5 के नाम कौन कौन से थे? ये। लेकिन अब चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी? जिन शब्दों से, देखो ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से समझना, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, कहने का मतलब कोई एक व्यक्ति होगा उसे डिनोट किया जाएगा। किसी व्यक्ति, स्थान, किसी व्यक्ति या फिर स्थान। स्थान किस तरीके से? जैसे मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, दिल्ली, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे क्या किस में आएंगे? स्थान में। किसी, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है, वस्तु का बोध होता है, उससे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या पढ़ा अभी हमने? ये देखो, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे राम बाजार जाता है, जैसे राम बाजार जाता है, या फिर इस तरीके से ले लो एग्जांपल, राम, श्याम, गंगा, हिमालय, ये सारे के सारे क्या है मेरे भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये सारे के सारे क्या आप लोगों के? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन एक बात बताओ, मैंने इस गंगा की जगह अगर कह दिया नदिया, क्या कह दिया? नदिया, तो एकदम बन गया जातिवाचक। क्या बन गया? जातिवाचक। कारण उसमें किसका पता चलेगा? किसी भी जाति का। मैंने कह दिया हिमालय की जगह पहाड़, क्या कह दिया? पहाड़। तो पहाड़ क्या है? या पर्वत। अगर मैंने पहाड़ या पर्वत कह दिया तो वो क्या बनेगा? एक जातिवाचक। क्या बनेगा? जातिवाचक। कारण क्योंकि पहाड़ बहुत सारे, हिमालय एक है, गंगा एक है, श्याम एक है, राम एक है। अब नाम रखते रहो तो कितने सारे हो जाएंगे। बात समझ आई या नहीं? अब चलते हैं दूसरा नंबर। बात या क्लियर है या नहीं? अब चलते हैं दूसरा नंबर, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या चलता है? जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? जातिवाचक संज्ञा। देखो, जातिवाचक संज्ञा क्या होगा? जिन शब्दों से, क्या? जिन शब्दों से हमें किसी भी पूर्ण जाति का पता चले। किसका? पूर्ण जाति का पता चले। कहने का मतलब जिन, देखो एग्जाम्पल से क्या होगी? चीजें क्लियर होगी। जिन शब्दों से किसी भी संपूर्ण जाति का बोध होता है, संपूर्ण जाति का बोध होता है,
होता है उसे, जिन शब्दों से किसी भी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल कैसे? देखो एग्जाम्पल, जैसे मैंने कह दिया पहाड़, क्या कह दिया? पहाड़, या फिर कह दिया पर्वत, या फिर कह दिया नदियाँ, या फिर कह दिया मैंने गायें। तो गाय पूरा का पूरा क्या है? एक जाति है पूरी की पूरी। गाय, भैंस, मनुष्य, ये सारे के सारे किस में चलेंगे? जातिवाचक में। किस में चलेंगे? जातिवाचक में। जैसे मैंने कह दिया गंगा, गंगा किस में चला गया? व्यक्तिवाचक में। मैंने कह दिया हिमालय, पर्वत है। हिमालय क्या है? पर्वत। तो हिमालय कोई एक होगा। हिमालय क्या होगा मेरे भाई? कोई एक होगा। लेकिन पहाड़, पहाड़ कैसा होगा? पहाड़ एक पूरा का पूरा क्या होगा? पहाड़ होगा पूरा का पूरा आप लोगों का जातिवाचक। बात समझ आई या नहीं? उसके बाद चलते हैं हम अपना तीसरा भाववाचक। किस पे चलते हैं? नंबर 3 भाववाचक। देखो भाववाचक क्या है? नंबर 3 किस पे चलते हैं? भाववाचक। नंबर 3 है हमारा भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। अब देखो, अब चलते हैं हम भाववाचक संज्ञा है क्या। और भी हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। अब चलते हैं हम अपना भाववाचक। देखो भाववाचक संज्ञा मेरे भाई क्या होता है? भाववाचक संज्ञा वो होता है जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति के गुण, दोष या फिर स्थिति का पता चले, या हमारे अंदर क्या हो कि किसी व्यक्ति के लिए कोई भाव आ रहा हो। जैसे हमने कहा यार उसका एक्सीडेंट हो गया, तो कहने का मतलब क्या? हमारे अंदर क्या है? एकदम भाव आया। सपोज हम किसी बुजुर्ग आदमी को परेशान करें, तो एक हमारा दोस्त कहने लगा यार कम से कम श्रम तो कर लो बुढ़ापे में। समझ आई या नहीं? तो वो सारे के सारे क्या है मेरे भाई? वो सारे का सारा क्या है? भाववाचक संज्ञा में आएगा। बात समझ आई या नहीं? तो भाववाचक संज्ञा क्या है? जिन शब्दों से, भाववाचक संज्ञा क्या है? जिन शब्दों से, जिन शब्दों से किसी भी गुण, दोष, अवस्था, क्या बोलेंगे? अवस्था। जिन शब्दों से किसी के भी गुण, गुण, दोष, अवस्था इत्यादि का पता चलता है, इत्यादि का पता चलता है, इत्यादि का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बात समझ आई नहीं? अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा जी भाव कैसा? जी भाव कैसा? जैसे मैंने कह दिया बुढ़ापा, क्या कह दिया? बुढ़ापा। हमारे मन में ये कैसा है? एक भाव है। हमारे मन में क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। बात समझ आई या नहीं? यह मैंने कह दिया गन्ना, या गन्ने में मिठास है, गन्ने में मिठास है। या दूसरी बात हमने कह दी भारतीय सैनिक बहुत या अत्यधिक वीर है। भारतीय सैनिक बहुत वीर है, या भारतीय सैनिक अत्यधिक वीर है, या फिर बुढ़ापा। ये सारी की सारी क्या है? ये थकावट कह दो। हमें भाव हो रहा नहीं, थकावट फील हो रहा नहीं, थकावट, ईमानदारी। अब देखो ईमानदारी का कैसे पता चलेगा? ईमानदारी का भाव कैसे होगा? जैसे मैंने कहा किसी व्यक्ति को कि भाई ये आदमी बहुत अमीर है, ये आदमी बहुत ईमानदार है, अमीर नहीं, यह आदमी बहुत ईमानदार है। तो मेरे मन में क्या हो रहा? भाव आ रहा। मेरे मन में क्या आ रहा? भाव। मैंने कहती अरे हाँ भाई ये तो बहुत बहुत मक्कार है भाई, ये ईमानदार नहीं है, बिल्कुल ही बेईमान है। तो मेरे अंदर क्या आ रहा? मेरे अंदर मन में क्या आ रहा? भाव। तो सारा का सारा किस में चलेगा मेरे भाई? भाववाचक संज्ञा में। बात समझ आई या नहीं? अब चलते हैं अपना चौथे पे। अब किस पे चलते हैं? चौथे पे। लेकिन चौथे पे चलने से पहले मेरे भाई अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो का पता चले। देखो जो पहले लगभग 7-8 दिन वीडियो नहीं बन पाई तो मेरी प्रॉब्लम को समझो, अपने इस चैनल को आगे बढ़ाओ, ठीक है। चलते अपने चौथे पे। चौथा है पदार्थवाचक। चौथा है पदार्थवाचक, पदार्थवाचक या द्रववाचक संज्ञा। क्या है? पदार्थवाचक या फिर द्रववाचक संज्ञा। देखो पदार्थवाचक या द्रववाचक संज्ञा में कुछ नहीं है, ये जितने भी पदार्थ होंगे जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, ये सारे के सारे क्या है मेरे भाई? ये सारे के सारे पदार्थवाचक संज्ञा है। कैसे? पदार्थवाचक और द्रववाचक। द्रववाचक द्रव किसे बोलते हैं? जो पानी की फॉर्म में हो, लिक्विड की फॉर्म में हो। पदार्थ किसको बोलते हैं? जो एक तरीके से रखा जाए। लिक्विड की फॉर्म में क्या है? घी, तेल, और पदार्थ की फॉर्म में क्या है? सोना, चांदी। ये सारे के सारे क्या आप लोगों के? ये सारे के सारे हैं मेरे भाई आप लोगों के पदार्थवाचक या द्रववाचक संज्ञा। अब चलते हैं मेरे भाई फाइनली अपना लास्ट जो हमारा है समुदायवाचक या फिर समूहवाचक। क्या बोलते हैं हम? समुदायवाचक या फिर समूहवाचक। देखिएगा समुदायवाचक या समूहवाचक कौन सा है? पांचवा। समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। देखो फाइनली वैसे 90% आप लोगों को क्या लिखा मिलेगा? समूहवाचक संज्ञा या समुदायक वाचक संज्ञा। समुदायक वाचक संज्ञा। देखो आप लोगों को समूह से तो वैसे ही पता चल रहा होगा कि समूह एक व्यक्ति से बनाया जाता है या फिर एक से अधिक व्यक्तियों से, एक से अधिक व्यक्तियों से। तो समूह से क्या पता चलता है? कहने का मतलब जिन शब्दों से, क्या? जिन शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है या फिर इसे कह देते हैं पता चलता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे मेरे भाई? समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या? किन शब्दों को? कहने का मतलब जिन शब्दों से हमें ऐसा प्रतीत हो कि ये समूह है, जिन शब्दों से हमें ऐसा प्रतीत हो कि भाई ये समुदाय है, उन शब्दों से क्या पता चलेगा हमें? समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा का होना या ना होने का हमें क्या होगा? पता चलेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो कक्ष या कक्षा। जैसे क्या ले लो एग्जाम्पल है जैसे कक्षा। क्या कह देंगे हम? कक्षा। देखो कक्षा क्या होगी? एक समूह से मिलकर बनेगी, एक से ज्यादा क्या होंगे उसमें? छात्र होंगे। हम कहते हैं भीड़। क्या कहते हैं हम? भीड़ ना कह के क्या कहते हैं? सेना। क्या कह देंगे हम? सेना। सेना एक क्या है? समूह या समुदाय। सेना एक क्या है? समूह या समुदाय। या फिर हम कहते हैं गुलदस्ता। क्या कह सकते हैं हम? गुलदस्ता। क्या कह सकते हैं हम? गुलदस्ता। या फिर हम कहते हैं जैसे अंगूर का गुच्छा, एक थोड़ा ही होगा, अंगूर के गुच्छे में एक से ज्यादा अंगूर होंगे तो क्या बनाएगा वो? समूह। इसे क्या कह देंगे हम? या फिर कह सकते हैं हम गुच्छा। क्या कह सकते हैं हम? गुच्छा। यही हमारे क्या है? पांचों के पांचों। ये पांचों के पांचों हमारी क्या है? संज्ञा। कौन कौन सी? सबसे पहले व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक के बाद हमने पढ़ी जातिवाचक, जातिवाचक के बाद हमने कौन सी पढ़ी? भाववाचक, भाववाचक के बाद हमने पढ़ा पदार्थवाचक या फिर द्रववाचक, द्रववाचक के बाद हमने क्या पढ़ा? समूहवाचक या फिर समुदायवाचक। लेकिन आजकल एग्जाम में थोड़ा ट्रेंड ऐसा हो रहा है, देखो समझो हो रहा क्या है कि एग्जामिनर आप लोगों को एक सिंपल सा वर्ड दे के देगा संज्ञा का। किसका शब्द लिख के देगा? संज्ञा का। इधर तो क्या लिख के दे दिया उन्होंने? संज्ञा का वर्ड। क्या लिख के दे दिया? संज्ञा का। और पूछ लिया इसका भाववाचक क्या होगा? भाववाचक संज्ञा क्या होगी? कहने का मतलब कोई एक ऐसा वर्ड लिख के दिया, कोई भी संज्ञा का वर्ड लिख के दे दिया। जैसे उन्होंने वर्ड लिख के दिया मानव। क्या लिख के दिया? मानव। और उन्होंने कह दिया कि मानव का भाववाचक शब्द या भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो मेरे भाई होगी मानवता। क्या होगी?
मानवता। मैं किसी को यूँ नहीं कहने का कि ये मानव है, मैं क्या कहूँगा कि भाई इस आदमी के अंदर मानवता है, इस आदमी, मैं ये नहीं कहने का कि इस आदमी के अंदर मानव है, नहीं, भाव मेरे अंदर क्या आएगा कि भाई इस व्यक्ति के अंदर मानवता है। अगर मैं किसी की सहायता कर रहा तो कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि जी तुम तो मानव हो, भाई मानव तो सब है, लेकिन मेरे अंदर क्या गुण है, मानवता का। तो यही क्या आएगा मेरे अंदर, मेरे अंदर क्या आएगा, क्या किसी सामने वाले के अंदर क्या आएगा, यही भाव आएगा। उसके बाद हमने कहा बूढ़ा, क्या कहा, बूढ़ा। अगर हमारे अंदर भाव आएगा तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम, बुढ़ापा। क्या कहेंगे हम, बुढ़ापा, बूढ़ापा। यूं नहीं कहने के बूढ़ा, हम क्या कहेंगे, भाई इस आदमी के ऊपर बुढ़ापा आता जा रहा है। यूं नहीं कहने के भाई इस आदमी के ऊपर बूढ़ा आता जा रहा, नहीं, इस आदमी के ऊपर बुढ़ापा आता जा रहा है। तो हमारे मन में क्या हो रहा, भाव उत्पन्न हो रहा। क्या उत्पन्न हो रहा, भाव। अगर मैं कहने लगा प्यासा, क्या कहने लगा, प्यासा, अरे यहाँ इसका भाव क्या होगा, प्यास, इसका भाव क्या होगा, प्यास। अब ये देखो मैंने इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्यों लिखा, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा मेरे भाई, समझो हम इन दोनों को उल्टा करके आते हैं। क्या करके आते हैं, उल्टा। उसने कह दिया प्यास संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है। प्यास निम्नलिखित में से कैसा शब्द है, संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा, और या फिर आप लोगों की एक और लिख के दे दिया कि जातिवाचक संज्ञा। बात समझ आई या नहीं। अब हम क्या सोचेंगे, प्यास संज्ञा होगी भाई, और प्यास है इसका भाववाचक हो गया, लेकिन गलत। लेकिन क्या होगा, गलत। हमारे अंदर मन में भाव प्यासे का नहीं आने का। सपोज हमारे घर में कोई व्यक्ति आया, तब यूँ थोड़े कहेंगे, कहने लगा भाई ये प्यासा, ये आदमी प्यासा है, पानी ले आओ। हम क्या कहेंगे, भाई साहब प्यास लग रही होगी, पानी ले आओ। किसी भी व्यक्ति को कि भाई मेहमान को प्यास लग रही है, मेहमानों को प्यास लग रही होगी, पानी लेके आ जाओ। तो हमारे मन में मानवता क्या, भाववाचक क्या आया, प्यास का। ऐसे नहीं आने का प्यासा। प्यासा तो हमारा एक संज्ञा का वर्ड है, प्यासा कि भाई ये आदमी प्यासा होगा। तो हम क्या कहेंगे, मानव भाव अगर हमारे मन में आएगा कि यार ये आदमी प्यास, इस आदमी को प्यास लग रही होगी, प्यासा का भी नहीं आने का, हमारे मन में भाव किसका आएगा, प्यास का। बात समझ आई या नहीं। दूसरा, अगर उसने कह दिया लाल, क्या कह दिया, लाल, लाल का क्या होगा, लालिमा, लाल का क्या होगा, लालिमा। हरा कह दिया, हरे का क्या होगा, हरियाली। लिखा नहीं रहा भाई मैं, हरे का क्या होगा, हरियाली। मैं मेन से लिखवा रहा जो मेन होंगे आपके। लेकिन अच्छा एक आध बात बताओ, अगर किसी व्यक्ति ने आपको नारी का कह दिया, किसका कह दिया, नारी का, नारी का कह दिया, या फिर नेता का कह दिया, किसका, नारी का कह दिया, या फिर नेता का कह दिया, या फिर भयानक का कह दिया, तो देखो भयानक का क्या होगा, भयानक का होगा भय, भयानक का क्या होगा, भय। नेता का क्या होगा, नेता का होगा नेतृत्व। क्या होगा, नेतृत्व। तुमने देखा नहीं कि इस आदमी का नेतृत्व बहुत अच्छा है, किसी नेता का नेतृत्व। और नारी का क्या होगा, नारीत्व। नारी का क्या होगा मेरे भाई, लो देखो, नारी का होगा नारीत्व। क्या हो जाएगा, नारीत्व। बात समझ आई या नहीं। तो देखो संज्ञा में इससे ज्यादा आप लोगों से कुछ नहीं पूछा जाएगा, संज्ञा में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। फाइनली लास्ट ये पूछा जाता, फाइनली लास्ट ये पूछा जाता, तो हमारी संज्ञा क्या हुई, खत्म। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तो वो होगा मेरे भाई सर्वनाम का। किसका होगा, सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। ये क्या करिए आज हमने, नाउन। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई इसको शेयर करें, और लोगों को बोले कि भाई इसको लाइक करें, शेयर करें। बात समझ आई है ना। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ, सर्वनाम के। जय हिंद।